तो इस वीडियो में देखेंगे आज कि रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन। जब भी हम वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, है ना। तो जैसे हमने अभी तक वर्चुअल फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत एग्जांपल देखे हैं, है ना, बनाए हैं प्रोग्राम, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा, है ना। वो सब आप रिलेट करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला रूल है इसका कि मेंबर ऑफ सम क्लास, किसी न किसी, एक सेकेंड, क्या है कि किसी न किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए। वर्चुअल फंक्शन को मेंबर क्लास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पहला क्या है कि मेंबर होना चाहिए। अगर हमने एक क्लास बनाया है तो ये इस क्लास का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन को हम तभी एक्सेस करते हैं जब इनहेरिटेंस हो। और इनहेरिटेंस कब होगा? जब बेस हो, है ना। एक बेस से दूसरे बेस में जब डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, डाटा को इनहेरिट किया जाता है, तभी हम वर्चुअल फंक्शन का यूज होता है ना। और पॉइंटर भी यूज करते हैं। इनहेरिटेंस होगा, उसके बाद पॉइंटर यूज करेंगे, और वो पॉइंटर जो है बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास को पॉइंट करेगा, है ना। फिर दोनों में सेम नाम का फंक्शन रहेगा, और डिराइव्ड क्लास के वैसे ही नाम के फंक्शन को एक्सेस करना हो तब हम क्लास ए या जो बेस क्लास के फंक्शन है उसको क्या बनाते हैं? वर्चुअल बनाते हैं ना। तो आखिर वो इस क्लास का क्या है? मेंबर है ना। तो वर्चुअल फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए। सबसे पहला सही है। दूसरा है कि नॉट बी स्टैटिक मेंबर, है ना। स्टैटिक मेंबर वैसे भी इनहेरिट नहीं होता, है ना। तो उसको हमको तो क्या करना है? इनहेरिटेंस भी करवाना है। तो क्या होगा? जो वर्चुअल फंक्शन है वो स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक होना ही नहीं चाहिए। तीसरा है एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर। हाँ, वर्चुअल फंक्शन कब एग्जिस्टेंस में आता है? कब आता है? जब हम पॉइंटर यूज करते हैं ना। जब हम पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास करते हैं, है ना। बेस क्लास का पॉइंटर जब डिराइव्ड क्लास को पॉइंट करता है ना, और दो फंक्शंस में से हमको एक चूज करना है, तब हमको वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट पॉइंटर के द्वारा ही हम एक्सेस करते हैं वर्चुअल फंक्शन को, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर नहीं बल्कि सीधे सीधे ऑब्जेक्ट से ही हम एक्सेस करना चाहें तो ऐसे भी वो तो नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा, जो कंपाइल टाइम में ही बता देगा कि हाँ ये फंक्शन को एक्सेस करना है ना। तो वहां पे रन टाइम का नहीं आ रहा है। तो जब भी हम वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस करना हो तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंटर के द्वारा ही एक्सेस होता है, ठीक है। उसी के द्वारा ही वर्चुअल जो फंक्शन है वो एक्सेस होगा। नहीं तो अगर आप सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे तो वो एक वो वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा, फिर एक नॉर्मल फंक्शन की तरह वो एक्सेस होगा। ये 3 हो गया। चौथा है कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। दूसरे क्लास का वो फ्रेंड हो सकता है। मतलब हम चाहते हैं कि कोई और फंक्शन जो है या फिर कोई और क्लास जो है बिना इनहेरिट किए अगर इस वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है बाय फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड बना लेगा तब वो क्लास के ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। किसको क्या एक्सेस कर सकता है? वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो कोई भी वर्चुअल फंक्शन जो है दूसरे क्लास का फ्रेंड हो सकता है ना। फ्रेंड हो सकता है। देखो, दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा को एक्सेस करने के लिए या फिर प्राइवेट दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा को एक्सेस करने के लिए या तो हम इनहेरिटेंस करते हैं, और दूसरा प्राइवेट डाटा को भी अगर एक्सेस करना चाहें तो हम फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं ना। तो ये वैसा ही है कि दूसरे क्लास का ये फ्रेंड हो सकता है वर्चुअल क्लास, ठीक है, क्योंकि डाटा एक्सेस ही करवाना है हमको। पांचवा है वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी, वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, यूज और नॉट यूज, है ना। वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करना ही चाहिए, उसको हम यूज करें या ना करें, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए है, ठीक है। इसमें एक कॉस्ट करके एक फंक्शन है, इसका वॉइड रिटर्न है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और एक क्लास बी है जो इसको एक्सटेंड करता है, ठीक है, सॉरी, इसको क्या करता है? इनहेरिट करता है। और इसके पास भी कॉस्ट नाम का एक फंक्शन है ना। ये अब वर्चुअल फंक्शन के ही थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, यूज हो या ना हो।
क्योंकि बेस क्लास का जो पॉइंटर होता है, बेस क्लास का पॉइंटर, उसका यूज करते हैं हमको डिराइव्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये अगर यहाँ पे भी हम अगर इसको हमको एक्सेस, अगर दोनों में सेम फंक्शन है, ठीक है, दोनों में सेम फंक्शन है और वर्चुअल नहीं है, तो ये पॉइंटर अपने वाले को ही एक्सेस करेगा, है ना। और अगर सिर्फ इसमें है वो फंक्शन, इसमें नहीं है, तो अपने वाले को ही एक्सेस करेगा। लेकिन हमको डिराइव्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस करवाना है जो सेम टू सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी ये रन टाइम में इसको एक्सेस करेगा, ना कि इसके, है ना। तभी तो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, ये एक ही वर्जन रहेगा कॉस्ट का तो इसके पास जाएगा, दो वर्जन रहेगा और वर्चुअल फंक्शन नहीं है तो भी वो इसी को एक्सेस करेगा। अगर इसको हम वर्चुअल बनाएंगे तो ही ये पॉइंटर इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमको डिफाइंड करना जरूरी है, इसका यूज करें चाहे ना करें, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन की भी तरह रहता है इसमें, है ना। जो क्लास ए में जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल फंक्शन की तरह भी यूज होता है, उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है, सीधे ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं इस वर्चुअल फंक्शन को, है ना। एक नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको हमको यूज नहीं करना है, लेकिन हमको वर्चुअली हम इस पॉइंटर से यहाँ मेंबर को एक्सेस करवाना है, तो इसको डिफाइंड करना ही पड़ेगा, तभी तो ट्रांसफर हो पाएगा यहाँ पर, है ना। ये वर्चुअल दिखेगा तो उसको एक्सेस नहीं करेगा, इधर एक्सेस करेगा वो पॉइंटर, इसीलिए डिफाइंड करना जरूरी है, ठीक है, डिफाइंड करना जरूरी है। छठवां है वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास शुड बी आइडेंटिकल। हाँ, ये तो बताया था, ठीक है। ये और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम रिटर्न टाइप भी होना चाहिए, नाम भी वैसा रहना चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी वही होना चाहिए और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम टू सेम रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों में थोड़ा सा भी अंतर आता है, नाम में अंतर आ जाता है, रिटर्न टाइप में अंतर आ जाता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में अंतर आ जाता है, या टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स में अगर कुछ भी अंतर आ जाए, थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, तो उसको वो फंक्शन ओवरलोडिंग समझेगा और कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाएगा कि ये दोनों क्या है। यहाँ पे कोई वर्चुअली वो नहीं हो रहा है, वर्चुअल मतलब कोई वर्चुअल फंक्शन इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, वो तो क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो वर्चुअल फंक्शन हुआ ही नहीं है। इसीलिए वर्चुअल फंक्शन अगर हमको इंप्लीमेंट कराना है तो इन दोनों को सेम टू सेम रहना चाहिए, है ना, बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ये हो गया। सातवां है नो वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट कैन हैव डिस्ट्रक्टर, ठीक है। वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, है ना, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है। आठवां है देयर इज नो पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास टू बेस क्लास। अब हाँ, हमने यहां पे क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब बेस क्लास का पॉइंटर, है ना, जब ये a है और ये b है, जो कि a को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो जब हम इसका बेस क्लास का पॉइंटर जब पॉइंट करता है किसी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तब वर्चुअल फंक्शन आता है ना। अब यहाँ पे ये है कि मतलब इसका पॉइंटर इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं हो सकता कि अगर हम ऐसा लिख दें b, ठीक है, a है, सॉरी ऐसे ही लिख दो, b का ptr और a, है ना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ptr, हाँ ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिराइव्ड क्लास ऑलरेडी क्लास ए के डाटा को इनहेरिट कर ही रहा है, मेंबर को इनहेरिट कर रहा है ना, ये तो ऑलरेडी इसको इनहेरिट कर रहा है, वो तो हो ही रहा है, यहाँ से यहाँ डाटा तो आ ही रहा है ना। और जब डाटा को यहाँ से यहाँ भेजना हो तब हम ये वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं, है ना। इसीलिए डिराइव्ड क्लास टू बेस क्लास पॉइंटर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो इनहेरिटेंस के द्वारा यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, अगर यहाँ डाटा से हमको यहाँ से यहाँ भेजना है तो वो वर्चुअल फंक्शन के द्वारा हो जा रहा है ना। इसीलिए
इस डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो पॉइंटर होता है, डिराइव्ड क्लास के टाइप का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को या बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब रिवर्स जो वर्चुअल फंक्शन है या फिर रिवर्स जो पॉइंटर है वो पॉसिबल नहीं, डिराइव्ड टू बेस क्लास पॉइंटर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 9th है नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल में पॉइंटर किसका है, क्लास ए का पॉइंटर है, ठीक है। एक्चुअल में किसका पॉइंटर है, क्लास ए का। तो अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट है, मतलब अपने ही क्लास के टाइप के ऑब्जेक्ट में ही वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। पॉइंटर में नहीं, जैसे हम लोग जैसे एरे में करते हैं, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट डाटा को एक्सेस करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर नेक्स्ट डाटा को एक्सेस करेगा, अगर डिक्रीमेंट करेगा तो उसके पहले वाले डाटा को एक्सेस करता है। तो इस तरह से ये पॉइंटर सिर्फ जिस क्लास का वो पॉइंटर है उसी के ही ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करता है, इसके में नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये जिसको हम बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, इस डिराइव्ड क्लास के सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, तो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट करता रहेगा, और आप इंक्रीमेंट करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो एरर बताएगा आपको, वो पॉसिबल नहीं है। फिर 10th है नो नीड टू रीडिफाइन इन डिराइव्ड क्लास। कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम जो फंक्शन है उसको डिराइव्ड क्लास में फिर से डिफाइन करने की जरूरत हो, है ना। ठीक है, अगर आप वर्चुअल फंक्शन यहां पे बना दिए हैं, ये वर्चुअल फंक्शन एक कॉस्ट ए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन आपने नहीं लिखा है, मतलब आपने इसी का एक और कॉस्ट करके यहाँ पे नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर एक नॉर्मल फंक्शन की तरह वो यूज होता रहेगा, जो वर्चुअल फंक्शन ऊपर में है वो नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल्स। अब नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं अगला टॉपिक है, वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन, है ना। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है उसको देखते हैं अब इसी में। प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन सभी जानते हैं क्या होता है। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो पूरी तरह से हाइड रहे, या फिर जिसको हम एक्सेस ही ना करें, या फिर वो बेस क्लास के मेंबर के रूप में बस रहे लेकिन उसको कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है, मतलब एक्सेस करने ही ना दे वो। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास ए है हमारा, वही एग्जांपल है जो बार बार लेते हैं, और एक वर्चुअल फंक्शन अभी क्या बनाया था, कॉस्ट करके, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। और ये हो गया पब्लिक ए, ये वॉइड है, और एक इसके भी अपने बहुत सारे मेंबर्स हैं, और इसमें एक वॉइड करके कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं कि इस क्लास को, जो क्लास ए है, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिफाइन किया है कि इनके डाटा को हम इनहेरिट करवा सकें, ठीक है, मतलब इनका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। जो क्लास है, जो क्लास ए बनाए हैं हमने, उसका हम कभी भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे और उनके मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट के द्वारा। इस क्लास ए का काम सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा कि इनके डाटा को इनहेरिट कोई कर सके, ये सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, क्लास बी क्या कर रहा है, पब्लिक ए को इनहेरिट कर रहा है। अब जो भी हम एक्सेस करेंगे क्लास ए के डाटा को, वो क्लास बी के ही किसी ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, है ना, क्योंकि जो हम इनहेरिटेंस करवाना चाहते हैं, तो इनके जो डाटा है जिसको हम इनहेरिट करवा रहे हैं वो तो यहाँ से एक्सेस हो जा रहा है, और हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें
और इनके डाटा को एक्सेस करें, क्योंकि अगर हम एक्सेस कर रहे हैं वो तो बी से भी हो जा रहा है ना। तो ऐसे क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलेंगे? ऐसा क्लास जिसका काम, जिसको सिर्फ इसलिए डिफाइन किया जाता है कि उसका इनहेरिटेंस में वो भाग ले, वो एक बेस क्लास की तरह काम करे, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उसका कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं और ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली उसी के ऑब्जेक्ट के द्वारा उनके मेंबर को एक्सेस नहीं करवाते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एग्जिस्ट करता है आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? कुछ जिसको हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे, ठीक है, इसको वर्चुअल लिख दो, ये वर्चुअल, ठीक है। तो हम इस वर्चुअल फंक्शन को क्या करते हैं? सिर्फ लिखेंगे और इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही, ऐसे करके इसको हम खाली छोड़ देंगे, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे ही हम खाली छोड़ देंगे। तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। या फिर हम चाहे तो इसको इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। प्योर वर्चुअल फंक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम कॉस्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट ही बना ही नहीं रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हैं हम लोग, किसका? क्लास ए का। तो इनके जो जो मेंबर्स है वो यहाँ एक्सेस होगा, है ना, यहाँ एक्सेस होगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम, ठीक है, ये पीटीआर है, सॉरी, हम सिर्फ ए का पॉइंटर बनाएंगे, है ना, पॉइंटर ए का बस बनाएंगे, ए पॉइंटर, ठीक है, ए पीटीआर बनाए हैं। और वो एक्सेस करेगा किसको? बी के B1 को, ए पीटीआर B1, ये वाला, है ना। इस तरह से एक्सप्रेशन होगा तभी ये रन होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मतलब हम उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे जो डायरेक्टली एक्सेस करे, सिर्फ उसका हम पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसका पॉइंटर बनाएंगे। तो क्या होगा, ये पॉइंटर क्या करता है, एपीटीआर कैसे एक्सेस करता है? सिर्फ ये एपीटीआर क्या करेगा, सिर्फ उन मेंबर्स को एक्सेस करेगा क्लास बी का जो क्लास ए का भी है ना, इसका भी है, उसको एक्सेस करता है पॉइंटर। लेकिन अगर हमको कॉस्ट को, यहाँ पे हमने कॉस्ट कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो वर्चुअल फंक्शन के केस में क्या होता है कि अगर हम इसको वर्चुअल बनाएंगे तो इसको एक्सेस ही नहीं करेगा, वो एक्सेस करेगा जो डिराइव्ड क्लास का सेम टू सेम फंक्शन है उसको एक्सेस करेगा, है ना। तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर कर सके, ठीक है। कंट्रोल मतलब जब रन होगा तो ये तो कभी रन होना नहीं है, इसमें इससे तो कुछ निकलेगा नहीं, ये तो जीरो है ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो ये पूरा का पूरा इसको क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये क्या है, एपीटीआर हमेशा इसी चीज को एक्सेस करेगा, ठीक है। एपीटीआर जो है इसको कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको एक्सेस करने का, सिर्फ इसको एक्सेस करेगा, ये हमेशा ये वर्चुअल ही रहेगा। इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी हम इसको बना एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, इसको कैसे भी करके हम इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, करना भी नहीं है हमको। हमको सिर्फ कंट्रोल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, ताकि ये एपीटीआर है जब भी इस कॉस्ट को एक्सेस करेगा, जब भी इस कॉस्ट को एक्सेस करेगा तो इसको कभी एक्सेस नहीं करेगा, सीधा इसी को एक्सेस करेगा, ठीक है। जाएगा, ये तो खाली है, वर्चुअल है, तो यहाँ इसको एक्सेस करेगा हमेशा के हमेशा के लिए। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जिसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि बेस क्लास में वर्चुअल और रिटर्न टाइप, फिर वर्चुअल फंक्शन का नाम इक्वल टू 0। फिर सेम फंक्शन आपको डिराइव्ड क्लास में भी हमको रीडिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। और ये जो क्लास होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना जरूरी है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब ऐसा क्लास जो क्या करेगा, जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, और इस बेस क्लास को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलते हैं, सॉरी, इसको बेस क्लास भी है, तो इसको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकें। तो वैसे ही वर्चुअल फंक्शन भी हो गए, वहाँ पे हम सिर्फ वर्चुअल जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और ये कभी भी यूज ना हो, ये जो वर्चुअल फंक्शन वाला फंक्शन है कभी भी यूज ना हो, बल्कि ये सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, इसके कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए ही बनाया गया हो, तो वो होता है वर्चुअल फंक्शन, ठीक है।
तो इसमें ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो इसमें आज इतना ही करेंगे, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन या इसमें वर्चुअल फंक्शन में कोई भी आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो आप प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा।